सभी मित्रों और छात्रों का हार्दिक अभिनंदन। मैं हूं वीएस हरित और आप देख रहे हैं एडुफ्यूचर हिंदी चैनल। हिंदी भाषा की श्रृंखला में आज हम कक्षा 8 बसंत सुदामा चरित लेकर उपस्थित हुए हैं। सुदामा चरित प्रारंभ करने से पहले प्रस्तावना। सुदामा चरित नरोत्तम दास द्वारा रचित एक आध्यात्मिक और नैतिक मूल्यों को समाहित किए प्रसिद्ध काव्य है। श्री कृष्ण और सुदामा संदीपन गुरु के आश्रम में सहपाठी रहे थे। कृष्ण तो आगे चलकर द्वारिका के राजा बन गए, परंतु सुदामा की आर्थिक दशा अत्यंत खराब रही। उन्हें खाने पीने की चीज़ों का अभाव झेलना पड़ रहा था। गरीबी की दशा से निकलने के लिए सुदामा की पत्नी ने कहा कि आप अपने मित्र श्री कृष्ण के पास जाकर मदद क्यों नहीं मांग लेते। सुदामा ने पत्नी के बार बार आग्रह करने पर द्वारिका जाने का निश्चय किया। सुदामा की पत्नी ने कृष्ण जी को भेंट देने के लिए पड़ोस में से थोड़े चावल मांग कर ले आई। उन्हें एक फटे कपड़े में बांधकर पोटली बना दी। अब सुदामा पोटली लेकर द्वारिका जाने को पैदल ही निकल पड़ते हैं। सुदामा पूछते पूछते कृष्ण के महल तक पहुंच जाते हैं। सुदामा के सिर पर न तो पगड़ी, न ही शरीर में कुर्ता और पैरों में जूतियां तक नहीं हैं। एक सफ़ेद छोटी फटी सी धोती पहने हैं। वह महल और धरती की सुंदरता को निहार रहे हैं। द्वारपाल ने सुदामा से पूछा, तुम्हें क्या काम है? यहाँ किस लिए आए हो? सुदामा ने कहा, क्या श्री कृष्ण जी यहीं रहते हैं? मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, वह मेरा मित्र है। अंदर जाकर कहिए कि सुदामा आपसे मिलने आया है। द्वारपाल सुदामा की दशा को देखकर हंसने लगा। ऐसा व्यक्ति श्री कृष्ण का मित्र कैसे हो सकता है? द्वारपाल सुदामा का संदेश श्री कृष्ण के पास जाकर सुनाते हैं। शीस पगान जगा तन में प्रभु, जानने को आही बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाने को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चक्की सो वसुधा विराम। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। शीस पगान जगातन में प्रभु, जाने को आई बसे के ही ग्राम। धोती फटी सी लटी दुपटी, और उपाने को नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिस वसुधा विरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावती आपनो नाम सुदामा। कुछ शब्दार्थ लेते हैं। शीस सिर, पगा पगड़ी, झगा कुर्ता, तन शरीर, ग्रामा गांव, पाएँ पैर, उपान है जूती, द्विज ब्राह्मण, दुर्बल कमजोर, चकिसो हैरान सा, वसुधा धरती, अभिरामा सुंदर। प्रसंग प्रस्तुत काव्य सुदामा चरित से लिया गया है, जिसके कवि नरोत्तम दास हैं। श्री कृष्ण के बचपन के मित्र सुदामा अपनी पत्नी के आग्रह पर कुछ आर्थिक मदद पाने की आशा में उनकी नगरी द्वारका पैदल पहुंच जाते हैं। महल के द्वार पर द्वारपाल के द्वारा श्री कृष्ण जी को महल के अंदर जाकर सुदामा के आने का संदेश देते हैं। व्याख्या। हे प्रभु, महल के द्वार पर एक गरीब सा व्यक्ति खड़ा हुआ है। उसके सिर पर न तो पगड़ी है और न शरीर पर कोई कुर्ता है। मालूम नहीं वह किस गांव से आया है। उसने फटी सी छोटी धोती पहन रखी है। उसके पैरों में जूतियां तक नहीं है। वह कमजोर सा गरीब ब्राह्मण हैरान होकर पृथ्वी और महल की सुंदरता को निहार रहा है। उसकी दशा अलग प्रकार की है। वह आपका निवास पूछ रहा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। विशेष ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। द्विज दुर्बल में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। मुश्किल समय में अच्छे बुरे मित्र की परख होने की शिक्षा मिलती है। सवैया से संबंधित प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, सुदामा कौन थे? उत्तर, सुदामा श्री कृष्ण के बचपन के सहपाठी एवं मित्र थे।
प्रश्न 2, सुदामा की दशा किस प्रकार की थी? उत्तर, सुदामा की आर्थिक दशा कमजोर थी। उनके सिर पर पगड़ी, शरीर में कुर्ता और पैरों में जूतियां तक नहीं थे, केवल एक फटी सी धोती पहने हुए थे। प्रश्न 3, सुदामा श्री कृष्ण से क्यों मिलने आए थे? उत्तर, सुदामा आर्थिक दशा खराब हो जाने पर अपनी पत्नी के कहने पर कुछ आर्थिक मदद के लिए अपने बचपन के मित्र एवं द्वारिका के राजा श्री कृष्ण से मिलने आए थे। कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, सुदामा चरित्र की रचयिता कौन है? क, रसखान, ख, सूरदास, ग, नरोत्तम दास, घ, तुलसीदास। तो सही ग, नरोत्तम दास। प्रश्न 2, सुदामा चरित्र किस भाषा में लिखा गया है? क, संस्कृत, ख, अवधी, ग, फारसी, घ, ब्रजभाषा। तो घ, ब्रजभाषा ठीक है। प्रश्न 3, द्विज दुर्बल में कौन सा अलंकार है? क, यमक, ख, अनुप्रास, ग, उपमा, घ, श्लेष। तो ख, अनुप्रास। प्रश्न 4, द्वार पर खड़े व्यक्ति की धोती कैसी थी? क, नई सफ़ेद, ख, फटी सी, ग, छोटी, घ, फटी सी और छोटी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें। आपका बहुत बहुत